नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ भारद्वाज के उस बयान के ऊपर और अरविंद केजरीवाल की जेल यात्रा के ऊपर। और सौरभ भारद्वाज के दो बयान हैं। एक बयान ये है जिसमें सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रहेंगे, जेल जाएंगे तो, और अपने आप को बैरक नंबर 1 में बताते हैं। बैरक नंबर 2 में आतिशी मारलीना, बैरक नंबर 3 में अरविंद केजरीवाल, उसके बाद बाकी तो बैरक में हैं। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी। जब मैं संविधान और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूं तो उसमें मुझे याद है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं याद है लेकिन उसका सार याद है। उन्होंने कहा कि अराजकता से कम समय में सत्ता पाई जा सकती है, लेकिन वह लोकतंत्र के लिए नुकसान करती है, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बहुत पहले कह दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को शायद यह बात पता होगी कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी हो सकते हैं इस देश में, इसलिए ही उन्होंने कही होगी। तो ये एक बात हुई सौरभ भारद्वाज की कि जेल में। दूसरी बात, दूसरे बयान की जो सबसे अधिक चर्चा है वो है कि जेल से सरकार चलेगी, जेल में कैबिनेट मीटिंग होगी, क्योंकि हमारे दो साथी ऑलरेडी जेल में हैं और लोगों को जेल जाने की तैयारी चल रही है। ईडी सबको जेल भेजने वाली है, तो हमारे कैबिनेट की बैठक वहीं होगी। तो इसमें मनीष सिसोदिया का नाम क्यों आया? मनीष सिसोदिया को तो बर्खास्त कर दिया तुम लोगों ने कैबिनेट से। तो अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के एलजी को कहेंगे कि मनीष सिसोदिया को दोबारा से तिहाड़ जेल के अंदर शपथ दिलाई जाए, क्योंकि हमको तिहाड़ जेल के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक करनी है। दूसरी चीज जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है, एक बात और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही। क्या कहा? कहा कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसको पद से इस्तीफा देना होता है। ये बयान है आम आदमी पार्टी के। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं सब सारी चीजें। वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे किसी के ऊपर आरोप लग जाए तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, अब जेल जाने के बाद कह रहे हैं वहीं से सरकार चलाएंगे, क्योंकि संविधान में ये नहीं लिखा है। ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में बहुत कुछ नहीं लिखा है दोस्तों, बहुत ऐसी चीजें हैं। आप बहुत सारे जजमेंट पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे। संविधान में सब कुछ नहीं लिखा होता, और संविधान में सब कुछ लिखे जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिनका अपना लिखित संविधान ही नहीं है। मतलब कि ये लोग लालू प्रसाद यादव चारा चोर से भी गए गुजरे चोर हैं। शराब की दलाली, शराब की चोरी में ये जेल जाएंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे, है ना। इतनी गिरी हरकत तो लालू यादव ने भी नहीं की थी। कम से कम उसको शर्म आई जब जेल गया, इस्तीफा दे दिया उसने। और ठीक है, वो अपनी अनपढ़ पत्नी को बना दिया, जिसको बना दिया वो बात अलग है। लेकिन उसी फार्मूले को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि गिरोह बना हुआ है ना, वही एनडी अलायंस फलाना फलाना, गिरोह बना हुआ था, असर को होगा ही होगा। नीतीश कुमार के देख लीजिए, असर हो गया तो क्या हो गया। बयान देते हैं विधानसभा में, बयान देते हैं विधान परिषद में, माफी मांग लेते हैं। अब दूसरी बात बताता हूं इसमें। यह व्यक्ति सत्ता में इसलिए नहीं आया था कि इसको काम करना था।
ये व्यक्ति आया था सत्ता को लूटने। आईआरएस था, पत्नी आईआरएस, इसको पता था कि कैसे लूटा जाता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुख्यमंत्री है और इस देश में कोई इस बारे में सवाल नहीं पूछता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत रोज कहती है ना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछी। 50 ठो मामले गए इसके सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली सर्विस बिल से रिलेटेड और भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं। एक बार भी इससे नहीं कोई पूछता है कि भाई तू मुख्यमंत्री की सैलरी दिल्ली में क्यों ले रहा है। अब चूंकि संविधान में लिखा है कि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो हो, इसलिए हम उसका पूरा पालन करते हैं। भाई कोई भी सरकारी आदमी किस बात की तनख्वाह लेता है? इसी बात की तनख्वाह लेता है ना कि वो काम करता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या कोई भी प्राइवेट भी आदमी किस बात की तनख्वाह लेता है? उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भारत के नहीं, मुझको लगता है कि विश्व में जहां भी ये इस तरीके की लोकतांत्रिक प्रणाली होगी, आगे पहला नेता है जो जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करता है और जो कहता है कि 2 कमरों के मकान में रहेंगे। शुरू में 2013 का भाषण इसका सब एक एक निकाल करके सुनिएगा। वह रिनोवेशन के नाम पे इस देश में 54 करोड़ रुपए का बंगला बनवा लेता है और फिर कहा जाता सवाल मत इनसे करिए, ये आम आदमी है। ये आम आदमी है? आपको लगता है ये सब कहीं से आम आदमी है? उसके अलावा संविधान, संवैधानिक संस्था, संविधान की सारी चीजों को डेली चुनौती देना, अपने से मन से शराब नीति बना देना, फंस जाना तो वापस ले लेना, कह देना कि हमने साइन नहीं किया है। ये सारी चीजें होने के बावजूद अब लोग इस हरकत पे उतर आए हैं कि जेल से चलाएंगे। लेकिन ये जेल से चलाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्यों हुआ? दो बातें हुई अब यहां पे, एक जेल से चलाने की और एक जनमत संग्रह कराएंगे। इस देश के संविधान में जनमत संग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पे वोटिंग होती है, जनमत संग्रह नहीं होता। ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये खालिस्तानियों का कॉन्सेप्ट है जो पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके कर रहे हैं। इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे देशों में जन्म संग्रह वगैरह होता है, भारत में नहीं होता। और 370 के ऊपर जन्म संग्रह को लेकर के जब टिप्पणी हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था इस बात को कि ये यहां इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ये है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है, इसकी बात मत करिए। समझिएगा इस चीज को कि एक व्यक्ति कितना सातिर है और कितना खतरनाक है इस देश के लिए। कह रहा है कि जनमत संग्रह कराएंगे कि सरकार कहां से चलाई जाए। खाला घर है। अब नहीं हो, अब नहीं बात होगी इस पे। और एक चीज और बता दो कि जरूरी नहीं है कि संविधान में सब कुछ लिखा हो। रेफरेंसेस से और बहस से भी बहुत सारी चीजें तय होती हैं। इसने बहुत दिन तक सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का तो 8-9 महीने तक इस्तीफा नहीं लिया था। ये किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं जी? राजनीति चलती है व्यवस्थाओं से। यह भी संविधान में नहीं लिखा है कि किसी को जी कहना चाहिए। यह भी नहीं संविधान में लिखा है कि किसी को प्रणाम करना चाहिए। यह भी संविधान में नहीं लिखा है कि फलाने की इज्जत करनी चाहिए। हाँ, संविधान में लिखा है कि आपने उनकी बेइज्जती की तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन संविधान में नहीं लिखा है कि आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। लिखा है कि नहीं? संविधान के किसी पन्ने पे नहीं लिखा है। तो जो संविधान में लिखा है एग्जैक्ट, सिर्फ उसी से चलेगी सत्ता, उसी से चलेगा देश। बताइए। जन्म संग्रह कराएंगे, देश में नई व्यवस्था बनाएंगे। खालिस्तानियों की नकल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इनके समर्थक आकर के बताते हैं, ज्ञान बांटते हैं इस देश में। मैं बताता हूं ये क्यों उठा। मैंने पहले लाइव एक किया था, बताया था नहीं, अपनी पत्नी को बनाना चाहता है, इसीलिए इसने ईडी के पहले सम्मन पे ईडी के सामने पेश नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि पीएमएलए के तहत जेल जाऊंगा, छूटूंगा नहीं मैं। सुप्रीम कोर्ट तक चला गया सिसोदिया, छूटा नहीं।
अच्छे से पता है इस व्यक्ति को। तो इसने पहले अपने पार्टी के अंदर इस नब्ज को टटोला कि मेरे बाद सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाए। पार्टी के बहुत सारे नेताओं में एक तरीके का असंतोष था कि नहीं नहीं नहीं, ये परिवारवाद से लड़ने आया था। सोचिएगा इसको, ये आया था परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने, ये आया था करप्शन के खिलाफ राजनीति करने, सुराज लाएंगे, जन सुराज लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, सब गया तेल लेने, माल बनाएंगे, सिर्फ माल जहां से बन जाए। तो सुनीता केजरीवाल के नाम पे सहमति नहीं बनी, सुनीता केजरीवाल के नाम पे सहमति नहीं बनी, तो इसका डर है कि अगर जेल चला गया, मैंने पार्टी के पद से और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो फिर से आम आदमी पार्टी में, या आम आदमी पार्टी जो है वो इसके हाथ से चली जाएगी। इसका डर सिर्फ यही है और कुछ नहीं। जानते हैं 2013 में जब इसने शपथ लिया था, चुनाव प्रचार चल रहा था देश में, इसका पहला सेंटेंस क्या था? बोला कि 5 साल में देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। और 2018 में यही शख्स क्या बोलता है कि दिल्ली जो है वो न्यूयॉर्क से बेहतर है, लंदन से बेहतर है, मैनहट्टन से बेहतर है, दुनिया के बड़े बड़े अच्छे जो शहर हैं, कह रहा कि सबसे बेहतर हो चुकी है दिल्ली। और यही दिल्ली छठ पूजा के दिन देख लीजिएगा गंगा जमुना जी की हालत, वाटर लॉकिंग, गैस चैम्बर बनी हुई है। अरे बताता है कि विश्व का सबसे अग्रणी देश है, अग्रणी देश मतलब शहर है। ये इस तरीके की बातें करता है। और बाहर जब मीडिया से प्रचारित होता है तो लोग सोचते हैं वाह वाह, अरे यार अरविंद केजरीवाल ने क्या शिक्षा व्यवस्था, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या दिल्ली को कितना बढ़िया बना दिया ये। लेकिन वही सवाल ये उठता है कि दिल्ली के लोग इसको चुनते क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि सब दिल्ली के लोग इसको चुनते हैं। जानते हैं 200 यूनिट बिजली और और फ्री पानी के चक्कर में जो हालत कर दी इस देश की, मतलब इस देश की राजधानी दिल्ली की, तो किसी से छुपी हुई नहीं है। हर जगह एलजी से भिड़ जाना, इससे भिड़ जाना, उससे भिड़ जाना, इसको यही राजनीति समझ में आती है कि इसी को राजनीति कहते हैं। प्रचार करो और इसको इसको गाली दो, उसको गाली दो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, माफी मांग लो। मांगा है ना, 8-10 बार माफी मांगा है। कौन कौन बड़े नेता से इसने माफी नहीं मांगा है? और रोज आरोप लगा दो, फलाने जी हमको ये नहीं करने दे रहे। फिर क्या हुआ? आम आदमी पार्टी की जनता के बीच जनमत संग्रह कराएगी, वह जनता से पूछेगी कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलाना चाहिए। राजधानी में नुक्कड़ सभाओं के जरिए एनजीओ चलाएं, सब वही सब करेंगे, राजकुमारी होगी। हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आप पार्षद और नेताओं के बैठक में फैसला लिया गया, शराब घोटाले की जांच की आंच सीएम तक पहुंच चुकी है। आपके तमाम नेताओं ने आशंका जाहिर की है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये भविष्यवाणी कर देते सब, पहले गिरफ्तार होगा, ये करना पड़ेगा भाई। परिवर्तन निदेशालय पहले ही इस मामले में कई नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सब बात है। ये 2013 का है। आज तक की हेडलाइन थी ये कि मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल का भ्रष्टाचार पे निशाना, कहा न रिश्वत देना है न रिश्वत लेना है। आज 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल का सिर्फ माल पे निशाना, बोला रिश्वत देना भी है, रिश्वत लेना भी है। ये मैं बताऊंगा कहां लेना है, कहां देना है, कौन सी पॉलिसी चेंज करनी है, बताइए आप, उसको हम चेंज करेंगे। माल पहुंचाइए आप, हम गोवा में चुनाव लड़ेंगे, हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। समझिएगा, अन्ना नहीं ये आंधी है, आधुनिक भारत का गांधी है। मेट्रो से भर भर के लोग रामलीला ग्राउंड पे जाते थे और सोचते थे कि बहुत बड़का बदलाव आ जाएगा इस देश में। समझिएगा इसको। तो पत्नी पे आम सहमति नहीं बनी, तो सौरभ भारद्वाज के जरिए यह शख्स इस बात को फैला रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। और जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह क्या करना है इसको?
सब इन सबों के एनजीओ एनजीओ दे देंगे, वो थोड़ा टपली पपली बिता देंगे, 10-20 लोगों से पूछ लेंगे, बाकी 10-50 फार्म अपने भर लेंगे, उसके बाद कह देंगे अरविंद केजरीवाल को ये आदेश दिया जनता ने। समझ रहे हैं आप? नौटंकी में ये सब नंबर 1 है भाई साहब। इनकी इतनी नौटंकी तो कोई कर ही नहीं सकता। एनार्किस्टों की भाषा के लिए लालू प्रसाद यादव की क्रिटिसिज्म होता था बहुत बार, लेकिन ये बढ़ के हैं सब, अल्टीमेट है भाई, मतलब कोई कोई इनके इर्द गिर्द नहीं है। तो कहानी ये अपुआ पका रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, लोग अच्छे से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम जेल जाओगे, तुम्हारे और भी नेता जेल जाएंगे, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं, तो क्या होगा। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार प्रणाम पुनः। सभी से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को प्यार दुलार दीजिएगा। अगर एनालिसिस आपको पसंद आता है तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू इस चैनल की मदद भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।